फिर से हार्दिक स्वागत है सर्वोदय क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। और विद्यार्थियों, जो हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसके साथ एक पेपर भी इन्वॉल्व किया था कमेंट बॉक्स में, तो आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स उसको लेकर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ क्या मानूं मैं कि वो आपको जो तरीके मैंने प्रयोग किया वो सफल नहीं लग रहा या आपको पसंद नहीं आ रहा। तो आज अपना कमेंट आप जरूर करेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो के साथ भी एक पेपर अपलोड किया जाएगा जो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा। हम रेगुलर क्लास में अपलोड करेंगे, जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जैसे पॉलिटिकल अभी चल रही है, पॉलिटिकल खत्म होने के बाद हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे और अन्य विविध जो खासकर राजस्थान पुलिस के भाग बी में आने वाले जो टॉपिक होते हैं, खेलकूद या फिर संगठन है, प्रमुख दिवस है, उनके बारे में भी हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए अगर आप पढ़ाई के तरीके से अगर देखना चाहेंगे तो आपको इस यूट्यूब से जुड़ना ही पड़ेगा, इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। बाकी यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, और वो ये है कि हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपको मेरिट में जगह दिलाए, क्योंकि एग्जाम तो सभी देते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है और वो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में जानते हैं कि केग होता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं कि केग क्या काम करता है और केग का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो दो चीजें मैं आपको बता दूं कि देखिए, याद रखिए, जो केग होता है भारत का, ये अंग्रेजों की व्यवस्था की गई है, लोकहित का इसे कहा जाता है विद्यार्थियों संरक्षक। लोकहित का ये संरक्षक कहलाता है। साथ ही इसे कहा जाता है लोक लेखा समिति। विद्यार्थियों, लोक लेखा समिति का इसे कहते हैं गाइड, या इसे कहते हैं लोक लेखा समिति का मित्र। लोक लेखा समिति के बारे में अगर थोड़ी चर्चा करूं तो विद्यार्थियों, लोक लेखा समिति संसद की एक स्थायी समिति होती है, और इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा से शामिल होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते हैं। तो टोटल सदस्य हो जाते हैं विद्यार्थियों 22। और लोक लेखा समिति का जो हमेशा अध्यक्ष होता है वो विपक्ष के नेता को बनाया जाता है लोकसभा में। तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है विद्यार्थियों, इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के हैं और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये तो इनके लिए दो बातें यहां पर परिभाषा इसके लिए जोड़ी गई थी, उस बात करें आगे। तो केग का काम क्या है, तो पहले याद रखिए कि नाम से पता चल रहा है नियंत्रण कर रहा है, महालेखा कर रहा है और उसका परीक्षण कर रहा है। अर्थात ये विद्यार्थियों पूरे भारत की जितने भी विभाग है सरकार के, चाहे वो संघ सरकार के हैं चाहे वो राज्य सरकार के हैं, उन सभी विभागों में होने वाले आय व्यय का लेखा जोखा करता है, उसका परीक्षण करता है और यह जांचता है कि वित्तीय अनियमितताएं तो नहीं हो रही, जितना पैसा आवंटित हो रहा है क्या उतना ही खर्च हो रहा है, और किस किस मद पर खर्च हो रहा है, अर्थात किस किस जगह पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, इस सब की जानकारी रखने वाला ये इसे कह सकते हैं चार्टेड अकाउंटेंट है। इसे अंकेशक भी कहा जाता है विद्यार्थियों। और यह ऑडिटर, जो कि ऑडिटर भी कहा जाता है, यह क्या करता है, पूरे भारत के लोक वित्त यानी जो सरकारी पैसा है उसका संरक्षक है। सही जगह पर पैसा लगे और उतना ही लगे जितना आवंटित हुआ है, ये इस चीज को सुनिश्चित करता है। तो हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो सबसे पहले तो याद रखिए विद्यार्थियों, यह एक संवैधानिक पद है। अगर संवैधानिक पद है तो कहीं ना कहीं लिखा गया होगा। तो विद्यार्थियों, इसे लिखा गया संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 148 से 151 तक। एक एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसके आर्टिकल ही पूछे गए थे, 148 से 151। यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुच्छेद। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अनुच्छेदों के हिसाब से ही पढ़ लेता हूं मैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अनुच्छेद 148 कहता है विद्यार्थियों कि भारत का एक महालेखा परीक्षक यानी केग होगा।
महालेखा परीक्षक होगा, तो सबसे पहले तो 148 में आता है इसका पद। फिर पद आने के बाद ही सारी चीजें इसके साथ आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगी देखिए, सबसे पहले आ जाती है विद्यार्थियों इसकी नियुक्ति। केग की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब होगा केग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर आता है केग की शपथ कौन दिलाता है? तो केग को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और केग की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3 में प्रारूप है जहां राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाएंगे। इसके बाद आता है केग का कार्यकाल। केग कितने समय के लिए अपने पद पे काम करेगा विद्यार्थियों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। या तो 6 साल पहले पूरे हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए, तब तक केग अपने पद पर कार्य करता है। और अगर मान लीजिए इससे पहले भी केग को हटाना पड़े, इससे पहले भी केग को अगर हटाना पड़े, तो इसे हटाने की बात अगर हम करते हैं तो इसे हटा कौन सकता है? तो याद रखिए केग को उसके पद से संसद हटा सकती है 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से संसद इसे पद से हटा सकती है। और फिर बात करता हूं मैं, अगर इसे इस्तीफा भी देना पड़ जाए तो केग अपना इस्तीफा देगा विद्यार्थियों राष्ट्रपति को। फिर बात कर देते हैं थोड़ी वेतन की। तो केग का जो वेतन होता है विद्यार्थियों, ये होता है 2,50,000 रुपए मासिक, जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान होता है। इसके बाद लेते हैं विद्यार्थियों अनुच्छेद 148 के बाद अनुच्छेद 149 आता है। और अनुच्छेद 149 ये कहता है कि केग का कर्तव्य क्या होगा और केग के कार्य क्या होंगे। तो विद्यार्थियों केग क्या काम करता है? ये काम करता है संघ और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों के लेखों का परीक्षण करता है। अर्थात दोनों सरकारों के हर डिपार्टमेंट, चाहे वो गृह विभाग है, चाहे वो वित्त विभाग है, चाहे वो रक्षा विभाग है, चाहे वो परिवहन विभाग है, चाहे वो रेलवे है, कोई सा भी विभाग, उसके हर प्रकार के लेखों की ये जांच करता है और पता करता है जितना पैसा आवंटित हुआ क्या उतना ही खर्च हुआ। तो ये जांच करता है केग। दूसरा काम करता है सरकारी निगम जिन्हें हम सरकारी उपक्रम भी कह सकते हैं। इन सरकारी उपक्रम जिनमें देखो विद्यार्थियों एनटीपीसी आता है, एयर इंडिया आती है, ये सरकार की जो कंपनियां हैं, इसमें ओएनजीसी आता है। तो इन सरकारी निगम के उपक्रम यानी कि सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच भी कौन करता है? केग करता है। तो विद्यार्थियों याद रखिए 2 प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। एक तो केंद्र और राज्य की सरकारों के लेखों की जांच करता है और दूसरी रिपोर्ट जांच करता है सरकारी कंपनियों की। रिपोर्टें तैयार करता है, हर साल तैयार होती है, वार्षिक रिपोर्ट कहा जाता है। और इन रिपोर्टों के तैयार होने के बाद केग क्या करेगा? तो इससे पहले आप 150 अनुच्छेद में चलते हैं विद्यार्थियों। अनुच्छेद 150 में पहुंच जाते हैं तो याद रखेंगे इसमें आता है संघ और राज्य के लेखों का प्रारूप। संघ और राज्यों के लेखों का इसमें प्रारूप दिया गया है कि किस प्रारूप में उन्हें तैयार किया जाएगा। और फिर आता है अनुच्छेद 151 जिसमें कहा गया है कि अभी मैंने कहा कि केग क्या करता है? संघ और राज्य दोनों सरकारों के लेखों का परीक्षण करता है। दूसरा वो सरकारी निगम अर्थात सरकारी कंपनियों के लेखों का भी परीक्षण करता है। और ये जो परीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है ये वार्षिक रिपोर्ट होती है। और ये जो वार्षिक रिपोर्ट जो केग तैयार करता है विद्यार्थियों, इसे अनुच्छेद 151 में लिखा गया है कि ये राष्ट्रपति और किसी राज्य की, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के राज्यपाल को प्रेषित की जाएगी अर्थात भेजी जाएगी। केंद्र की जितनी भी रिपोर्टें वो राष्ट्रपति को और हर राज्य की रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को दी जाती है। उसके बाद क्या होता है?
राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को रखवाता है संसद में और राज्यपाल इसे रिपोर्ट को रखवाता है अपने राज्य की विधान मंडल में। तो दोनों अपने अपने जो व्यवस्थापिकाएं हैं उनके अंदर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति संसद में, राज्यपाल विधानमंडल में। इसके बाद क्या होता है, तो याद रखिए जब ये संसद में रिपोर्ट पेश होती है विद्यार्थियों, तो राष्ट्रपति प्रेषित करता है संसद को, और संसद में होती है, अभी मैंने बताया था, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और ये लोक लेखा समिति विद्यार्थियों इस रिपोर्ट को जांचती है। कौन सी रिपोर्ट को? संघ सरकार के जितने भी विभाग हैं इन सब की रिपोर्ट जांचने का काम करती है लोक लेखा समिति। और एक समिति और होती है संसद में जिसका नाम होता है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन नहीं, सरकारी उपक्रम समिति। और सरकारी उपक्रम समिति क्या करती है? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं और ये 22 सदस्यों वाली समिति क्या करती है विद्यार्थियों? ये दूसरी जो रिपोर्ट है ये 2 प्रकार की रिपोर्टें रख रहा है। देखो, पहली रिपोर्ट संघ और राज्य के सभी प्रकार के विभागों की और दूसरी रिपोर्ट रखता है सरकारी कंपनियों की। तो सरकारी कंपनियों की रिपोर्ट जांचने का काम करती है सरकारी उपक्रम समिति। देखो नाम से पता चल रहा है इस कमेटी का काम क्या है। लोक लेखा समिति किस कौन से अकाउंट को जांचेगी? संघ और राज्य की बात नहीं करेंगे यहां पर, राज्य अपने स्तर पे जांचेगा। संघ सरकार के जितने भी विभाग हैं उनकी रिपोर्ट तो लोक लेखा समिति जांचेगी और सरकारी कंपनियों पर जो रिपोर्ट तैयार होती है वो रिपोर्ट जांचने का काम लोकसभा में 22 सदस्यों वाली, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर इसमें सदस्य होते हैं और एक समिति बनती है सरकारी उपक्रम समिति और यह समिति जांचती है सरकारी कंपनियों की रिपोर्ट को। तो मैं एक सवाल आपको दूंगा, वर्तमान में सरकारी उपक्रम समिति का अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिए, अब आपको यह बताना है सरकारी उपक्रम समिति का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। चलिए, तो ये थे आर्टिकल 148, 49, 50, 51। 48 में क्या आ जाता है? पद, योग्यता, शपथ, ये सब चीजें। 49 में आ जाता है के कार्य, 50 में आ जाता है लेखों का प्रारूप और 151 में आ जाता है रिपोर्ट पेश करना यानी प्रतिवेदन देना। अगर मैं बात करूं भारत के प्रथम केग की, तो भारत के प्रथम केग थे विद्यार्थियों वी नरहरि राव। वी नरहरि राव। और वर्तमान में भारत के जो केग हैं इनका नाम है विद्यार्थियों राजीव महर्षि। राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं। और विद्यार्थियों एक चीज याद रखिए, केग के रूप में हमेशा एक आईएएस अफसर की नियुक्ति होती है, अर्थात एक ऐसे व्यक्ति को ही केग बनाया जाता है जो पहले आईएएस यानी सेवा में रह चुका है, प्रशासनिक सेवाओं में अनुभव रखता है, मोस्टली ऐसा किया जाता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक केग का। अब इससे जुड़े हुए 10 सवाल मैं आज जरूर दूंगा आप लोगों को, लेकिन आपको अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो फिर बिना एक जो फीडबैक होता है उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।